क्या अखिलेश यादव के पास ब्रेकिंग न्यूज है? क्या अखिलेश यादव नेता से रिपोर्टर बन गए हैं या फिर अखिलेश चुनाव की भविष्यवाणी करने लगे हैं? यूपी से लेकर देश भर में ये सवाल इसलिए फ्लोट हो रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनका पेशा नेतागिरी है, मगर उनकी रिपोर्टर अवतार से हर कोई भौचक्का है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अखिलेश यादव का ये ट्वीट बता रहा है। इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने ब्रेकिंग न्यूज दी है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज उसी अंदाज में जिस अंदाज में हम यानी मीडिया वाले खबरों को पेश करते हैं। अखिलेश की ब्रेकिंग न्यूज सही है या गलत, इसकी पड़ताल तो होगी, मगर उससे पहले आपको अखिलेश यादव के पत्रकार वाले अवतार के दर्शन करा देते हैं। ट्वीट थोड़ा लंबा है, इसलिए पहले उसके कुछ हिस्से आपको दिखाते हैं। अखिलेश ने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है, सिवाय एक को छोड़कर। लेकिन सुनने में आया है वो भी अपनी सीट बदल रहे हैं या फिर किसी सुदूर प्रदेश में एक अतिरिक्त सुरक्षित सीट मांग रहे हैं। तो देखा आपने, खबरों को पेश करने का जो तरीका मीडिया का होता है, हमारा होता है, उसी लहजे में अखिलेश ने ये ब्रेकिंग न्यूज दी है। अखिलेश यादव यूपी में बीजेपी के सभी सांसदों के टिकट कटने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट कर इस बात का जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक सांसद को छोड़ के बाकी सभी सांसदों का टिकट कट जाएगा। माना जा रहा है कि उनका एक सांसद का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर है। अब अखिलेश की ब्रेकिंग न्यूज का दूसरा हिस्सा भी देखिए, फिर आगे की कहानी बताएंगे। भाजपा के सांसदों ने कभी अपने क्षेत्र की ओर मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने परीक्षा दी नहीं तो रिपोर्ट कार्ड कहां से बनेगा? भाजपा के टिकट काटने से पहले जनता ने ही उनका टिकट काट दिया है। इस बार उनके संसदीय क्षेत्र में भाजपाइयों को दाखिला नहीं मिलेगा। सूत्रों के हवाले से ही सही, अखिलेश ने बीजेपी के सांसदों पर बड़ा आरोप लगाया है। कह रहे हैं कि इस बार जनता बीजेपी सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। अखिलेश की ब्रेकिंग न्यूज पर बीजेपी ने भी रिएक्ट किया। पहले जरा वो सुन लीजिए। बेहतर हो समाजवादी पार्टी के बारे में विचार करें कि साइकिल का पैडल मारने लायक कोई सांसद उनका जीतकर आ पाएगा या नहीं। वो अपने परिवार के सारे एक एक करके किले ढह गए हैं, वो इस बार मैनपुरी का अपना किला बचा पाएंगे या नहीं, इस पर उनको चिंतन करना चाहिए। अब जरा अखिलेश यादव की इस ब्रेकिंग न्यूज का विश्लेषण भी कर लेते हैं। हम पत्रकार हैं और खबरों की पड़ताल हमारा पेशा है, तो सबसे पहले जरा इन बिंदुओं पर गौर फरमाइए। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं। यूपी से वो पार्टी के 11 उम्मीदवारों को टिकट दे चुके हैं। इनमें मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मैदान में उतर चुकी है। और डिंपल यादव का टिकट फाइनल होते ही अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा। हालांकि इस खबर को मीडिया ने उस तरह से ब्रेकिंग न्यूज की तरह नहीं चलाया जिस तरह से अखिलेश ने पूरी ब्रेकिंग न्यूज दी है। दरअसल अखिलेश यादव के करीबी रहे मनोज यादव ने पहली लिस्ट सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मनोज यादव मैनपुरी में ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं और आरसीएल ग्रुप के मालिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद मनोज यादव को मैनपुरी से लोकसभा टिकट मिलने की उम्मीद थी, मगर अखिलेश ने इस सीट को अपने परिवार के लिए रिजर्व कर दिया। नाराजगी की वजह यही मानी जा रही है। मनोज यादव सीधे तो कुछ कह नहीं रहे, मगर इशारों में बहुत कुछ बोल रहे हैं। एक्चुअली घर में अब अंदरूनी कलह की वजह से यहाँ पार्टी के मैनपुरी स्तर पे काफ़ी गुट बने हुए हैं और नेता जो हैं पार्टी समाजवादी पार्टी के, वो पब्लिक का काम न करते हुए एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। अखिलेश के करीबी रह चुके मनोज यादव की बातों से साफ है कि अखिलेश यादव के कुनबे में कलह मची हुई है। टिकट बंटवारे के बाद भागम भाग जैसे हालात बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया से अपना घर संभाले नहीं संभल रहा, मगर दूसरों के घर में भागम भाग का दावा करते हुए ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। मनोज यादव का एक और बयान सुन लीजिए तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। हाँ, मोदी जी के टाइम में अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंची है, दुनिया में देश का नाम हुआ है और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अच्छा काम हुआ है। गडकरी जी की रोड सेक्टर में बहुत बढ़िया काम किया है, तो एनडीए सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने के बाद मनोज यादव बीजेपी के मुरीद हो गए हैं। अखिलेश की पार्टी को कोस रहे हैं। मतलब साफ है, पहली लिस्ट के साथ ही अखिलेश की पार्टी में अब घमासान मच चुका है। मैनपुरी में जहां डिंपल यादव की जीत को लेकर पार्टी
की श्योर शॉट थी। वहां से एक मजबूत सिपाही का जाना अखिलेश यादव के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव नंबर जाल में उलझे हुए हैं और राजनीति के जानकारों का मानना है कि नंबर जाल की वजह से अखिलेश यादव सियासी पिच पर अपनी लाइन लेंथ से भटक चुके हैं। पिछली बार मायावती के साथ गठबंधन में थे, कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, मगर उस चुनाव से सबक लेने के बजाय अखिलेश को अभी भी गठबंधन के सहारे की जरूरत पड़ रही है। सभी दल साथ आए, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराव का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी, और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। वो यूपी में बीजेपी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं, मगर गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर चलने की मजबूरी भी है। इसीलिए कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर कर चुके हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नाराज है। उधर सत्ताधारी दल भी इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं। अखिलेश यादव लंबे वक्त से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश में है। 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा देकर उन्होंने अपनी चुनावी मिशन की शुरुआत की थी, मगर बीजेपी के दांव के आगे वो नारा ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाया। अखिलेश की जिस नंबर जाल की बात हमने की, उसे भी आप एक बार समझ लीजिए। समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब 2014 के लोकसभा चुनावों से शुरुआत करनी होगी। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। 2014 में समाजवादी पार्टी 78 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे केवल 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी और इस बार भी उसे केवल 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, और यूपी की 2 बड़ी सियासी पार्टियों का गठबंधन भी बीजेपी को प्रचंड जीत से रोक नहीं पाया। 80 में से 62 सीटें बीजेपी के खाते में गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा के गढ़ माने जाने वाली रामपुर और आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव हुए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर भी उपचुनाव हुए। वहां से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया गया। डिंपल यादव ने मैनपुरी की सीट तो बचा ली, मगर न तो आजमगढ़ की सीट बचा पाई और न ही आजम के किले को बचाया जा सका। और अब अखिलेश यादव की कोशिश है कि इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करे, ताकि बीजेपी के तेजी से बढ़ते कद के आगे वो कहीं बौने न दिखने लगे। हालांकि अखिलेश की पहली चुनावी लिस्ट ने गोरखपुर सीट पर मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। वहां से समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को टिकट दिया है। काजल पेशे से एक्ट्रेस हैं। गोरखपुर की सीट से भोजपुरी एक्टर रवि किशन बीजेपी के सांसद हैं। अगर इस बार भी बीजेपी ने रवि किशन को टिकट दिया तो इस सीट पर एक्टर बनाम एक्ट्रेस का मुकाबला छिड़ जाएगा। अब एक नजर पिछले 2 बार के यूपी विधानसभा चुनावों के आंकड़े पर भी डाल लीजिए। 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा था। उस वक्त अखिलेश यादव की पार्टी ने 311 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, मगर केवल 47 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। 2022 में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सीधी टक्कर हुई। चुनाव रोमांचक रहा, मगर बीजेपी की बम्पर जीत हुई। हालांकि 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में भी सुधार आया और इस बार उसने 111 सीटों पर जीत दर्ज की। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। अखिलेश यादव को भी इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि उन्हें अपने समीकरणों पर दोबारा सोचना पड़े। मुस्लिम समुदाय का एक नौजवान सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रभु राम का भजन गा रहा है। हर्षित माहि करत मन मोही, राम प्रभु सुख नाम ही होई। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश का हर तबका योगी आदित्यनाथ की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। हालांकि अखिलेश यादव भी कुछ खास तबकों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे, मगर इस तरह की तस्वीरें अखिलेश के सियासी समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर सकती हैं। यही विधि कर हुए सुख ही अनंता, हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम जय जय राम। अखिलेश 2022 के विधानसभा चुनाव वाले प्रदर्शन से आस लगाए बैठे हैं कि कुछ इसी तरह के समीकरण लोकसभा चुनाव में भी बन जाए।
मगर राज्य स्तर के चुनाव और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में बहुत फर्क होता है। अखिलेश यादव से बेहतर इस फर्क को कौन समझ सकता है। वो राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और सामने रिकॉर्डधारी मोदी और योगी की जोड़ी है। आगे ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, मगर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अखिलेश ने जो ब्रेकिंग न्यूज दी है उसे मीडिया के शब्दों में प्लांटेड खबर कहते हैं। मतलब ऐसी खबर जिसका कोई आधार तो नहीं होता, मगर